बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन चीज़ी मलाई टिक्का बोटी। आज तो आपके हाथ रुकने वाले नहीं हैं। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन के मैंने थोड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स किए हैं, ये देखिए। अब हम एक बर्तन के अंदर सारी ये चिकन डालेंगे। 1 कप भर के हम इसके अंदर पानी का डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे पीस लिया है, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। और इसको मैं इतनी देर के लिए छोड़ूंगी कि चिकन के अंदर जो हमने पानी डाला है इसका पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही अभी हमारे पानी के अंदर बॉयल आएगा इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। अब मैं इसको इतनी देर के लिए रख रही हूँ कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको ढक के रख देते हैं। हमारी चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक करेंगे। थोड़ा बहुत पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। 2 मिनट के लिए मैं इसे और छोड़ दूंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। एक हम बॉल लेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1/4 कप पानी के साथ इससे बिल्कुल लम्प्स फ्री हमें हल कर लेना है और ये काम भी करके अभी हमें साइड पे रख देना है। अब हम अपनी चिकन को देखेंगे जिसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। 1 कप दही डालेंगे। 4 टेबलस्पून क्रीम जाएगी इसके अंदर और अच्छी तरीके से सब चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। दही का भी पानी निकलेगा। 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर भी आपको इसके अंदर दही का पानी नज़र आएगा तो हमने जो कॉर्नफ्लावर हर करके रखा था इसके अंदर अब हम वो डालेंगे। फिर आप इसकी शक्ल देखिएगा कि कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी इसकी शक्ल हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 2-3 मिनट के लिए इसे मैं हल्की आंच पे रखूँगी। जब तक हम अपनी एक प्लेट के अंदर चेडर चीज़ ली है, मैंने इसको कद्दूकश कर ली है, ये देखिए। अब हम अपनी चिकन को देखेंगे। ये देखिए इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो हमने कद्दूकश की है चेडर चीज़ ये इसके ऊपर डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी। बिल्कुल इसको हिलाना झुलाना नहीं है, इसे ढक के रख देते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। जिसे सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए ढका था। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हल्के हल्के हाथ से इसे हिलाएंगे और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। साइड पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा है। अब हम इसके ऊपर एक फॉइल रखेंगे, जलता हुआ कोयला रखेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर ऑयल घी कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून भरकर घी डालेंगे और इसे ढक देंगे कि अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। अब हम अपनी चीज़ी चिकन टिक्का बोटी को देखेंगे। इसके ऊपर से ये कोयले को हटा देंगे और मज़ेदार सी हमारी ये चीज़ी टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। इसे प्लेट के अंदर निकालेंगे और सलाद के साथ इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी इस वक्त अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। इस चीज़ी टिक्का मलाई बोटी को पराठे और रुमाली रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।